अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी एमटीएस का इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश और जीके का एमटीएस की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग इंग्लिश सेट नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है इट हैज़ बीन माई ग्रेट मिसफॉर्च्यून टू फॉलो ए स्पीच मोर नोटेबल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब रखना हो तो V4 फॉर्म में होता है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का जो होता है फॉर्म जो होता है ING वाला होता है। V4 यानी ING वाला फॉर्म होता है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब V1 फॉर्म नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए V4 फॉर्म कौन सा है, वो आंसर टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फॉलोइंग है स्पीच मोस्ट नोटेबल, ये तो गलत है। बीइंग, तो यहाँ पर देखिए टू के बाद अगर बात किया जाए तो फ्लो है। ए स्पीच मोर नोटेबल, यहाँ पर फ्लोइंग होना चाहिए और स्पीच एंड नोटेबल, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन आइटम फ्रेज का मीनिंग बताना है। टू फुट द बिल, टू फुट द बिल की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ होता है भुगतान कर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, टू मेक ए पेमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन देखिए वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, शैल यू पास मी डैट पास्ता बॉल। याद रखिएगा, शैल का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति काम या मदद के लिए विनम्रता से निवेदन करता हो। लेकिन इस वाक्य में अगर देखा जाए तो पास्ता बॉल के लिए पूछा जा रहा है, ना कि निवेदन कर रहा है। तो इसलिए ज़्यादा उपयुक्त क्या होगा, कैन का इस्तेमाल होगा। कैन यू पास मी डैट पास्ता बॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है कॉमन एरर दिया हुआ है, ही हैड बिगन टू डिग डिलिजेंट। यहाँ पर डिग जो है वर्ब रखा हुआ है और वर्ब के बाद यहाँ डिलिजेंट जो है एडजेक्टिव है और वर्ब का जो है मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब की आवश्यकता होता है, ना कि एडजेक्टिव की। इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव के स्थान पर क्या होगा, एडवर्ब कर दिया जाए। डिलिजेंट को क्या कर दिया जाएगा, डिलिजेंटली कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पार्ट में क्या है, एरर है। अब देखिए डिलिजेंट किस ऑप्शन में है, तो डिलिजेंट जो है ऑप्शन नंबर सी में है। डिलिजेंट के स्थान पर डिलिजेंटली अलोंग द होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात किया जाए, आर योर मीनिंग प्रोजेक्ट इफ यू गेट जॉर्जियस फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर अगर बात किया जाए फ्यूचर में 2 एक्शन होती है। तो फर्स्ट एक्शन को प्रेजेंट टेंस में यानी V1 में रखा जाता है और सेकंड एक्शन को फ्यूचर टेंस में रखा जाता है यानी विल या शैल में होना चाहिए। इसलिए विल डू ज़्यादा उपयुक्त होगा। आई विल डू योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। आई विल डू योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट, जो बचा हुआ प्रोजेक्ट है वो मैं पूरा कर दूंगा। इफ़ यू गेट गॉर्जियस फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए करेक्टली स्पेल्ड दिया हुआ है। तो ये देखिए एसएससी में जो है, एमटीएस में जो है, एलडीसी में हो, सभी में पूछा जाता है। इसमें करेक्टली स्पेल्ड क्या है, तो करेक्टली स्पेल्ड जो यहाँ पर फ्लैक्सिबल गलती है, ABLE होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर देखिए मैजेस्टिक ये भी बिल्कुल गलत है। अगर बात किया जाए स्ट्रेंथेन
ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। विच शुड आई टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन, यानी यहाँ पर जो पूछा गया है मार्ग की बात किया गया है। विच राउट होगा यहाँ पर, ऑप्शन भी होगा। राउट का स्थान होता है दूसरे स्थान तक जाने वाला मार्ग के लिए प्रयोग किया गया। राउट का उपयुक्त सबसे उपयुक्त होगा, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, राइटिंग बुक अबाउट हाउ टू डैश ऑन द इंटरनेट सीम्स लाइक ए ग्रेट आइडिया। यहाँ पर जो बात किया गया है, मेक ए फॉर्च्यून जो होता है एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है अपने प्रयासों से बहुत अधिक धन अर्जित करना, अपने प्रयासों से बहुत अधिक धन अर्जित करना। और देखिए इस वाक्य में क्या कहा गया है, इंटरनेट पर अपने स्वयं के प्रयासों से बड़ी संपत्ति कैसे अर्जित की जाए। ठीक है, इंटरनेट सीम्स लाइक ए ग्रेट आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये टफेस्ट शिफ्ट में था एग्जाम। आई कांट कंट्रोल माई, ठीक है, दिस डेज आई कांट कंट्रोल माई, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया दिस डे इन दिनों, बिकॉज क्योंकि आई गोट सेलेक्टेड फॉर ए जॉब। एक्साइटमेंट हो जाएगा, नेपोटिज्म तो होगा नहीं, पोल्यूशन तो होगा नहीं। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया क्या, एक्साइटमेंट, अपनी उत्सुकता, क्योंकि मैं जॉब में सेलेक्ट हो गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ठीक है, द लिबनान्स आर्मी raided the boat and dozens of water bottles, tune cans, loaves of bread, boxes of cheese and life jacket। तो यहाँ पर लिबनान के आर्मी के द्वारा डिस्कवर किया गया डजन्स ऑफ वाटर बोटल्स, केन्स, लाइफ बोट, ठीक है, बॉक्सेस, लाइफ जैकेट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कवर्ड, अगर डिस्कवर्ड की बात की जाए तो डिस्कवर्ड का अर्थ होता है कुछ ऐसा खोजना या सीखना जो पहले किसी ने ना पाया हो या ना जानता हो जिसके बारे में। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट में जो है आइडम फ्रेज दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट। माई एल्डर ब्रदर जो है वो काफ़ी क्या है, इनोसेंट है। डैट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम इज लाइक ए शूटिंग फिश इन ए बैरल। तो यहाँ पर जो बात किया जा रहा है शूटिंग फिश इन ए बैरल, तो यहाँ पर जो होता है असाधारण रूप से करना आसान है। तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनली इजी टू डू। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स दिया हुआ है। अस्केयर्ड, अस्केयर्ड का अर्थ होता है धर्म से जुड़ा हुआ पवित्र स्थान, भगवान या धर्म से जुड़ा हुआ पवित्र स्थान होता है। तो यहाँ पर जो है सिनोनिम्स पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कंस अस्केटेड। इसका भी अर्थ होता है भगवान या धर्म से जुड़ा हुआ, धार्मिक समारोह के लिए उपयोग की जाने वाली किसी चीज को पवित्र बनाना। अगर सबमिसिव की बात की जाए, सबमिसिव का अर्थ होता है दूसरों लोगों की बात मानने और वे जो चाहे करने के लिए तैयार रहना। पैसिनेट की बात की जाए, जिस किसी चीज के बारे में बहुत मजबूत भावना या चीज का दृढ़ विश्वास हो। और अगर बात की जाए एडमेंट, तो इसका अर्थ होता है किसी राय या निर्णय पर अटल रहना, दृढ़ रहना। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 OWS दिया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है।
द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन ऑफ डिजीज, इसे क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन ऑफ डिजीज। यहाँ पर बात किया जा रहा है त्वचा रोग के अध्ययन को, और त्वचा रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इजी प्रश्न है, डर्मोलॉजिस्ट होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर दिया भी है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डर्मोलॉजिस्ट। डर्मोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं त्वचा रोग का अध्ययन के लिए। न्यूरोलॉजिस्ट की अगर बात की जाए तो न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है नसों और उनके रोगों को वैज्ञानिक को अध्ययन। साइकोलॉजी आप लोगों को पता ही होगा, साइकोलॉजी जिस तरह लोगों को व्यवहार करते हैं उसके वैज्ञानिक अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। और रेडियोलॉजी की अगर बात की जाए तो रेडियोलॉजी का अर्थ होता है एक्सरे और अन्य ऊर्जा से विकिरण से निपटने वाले विज्ञान को रेडियोलॉजी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए, देखिए टू फॉलो ए स्पीच मोर नोटेबल, ये देखिए फिर से रिपीट हो गया। इट हैज़ बीन ग्रेट मिसफॉर्च्यून टू फॉलो ए स्पीच मोर नोटेबल, यहाँ पर फॉलो के स्थान पर फॉलोइंग होगा, बिफोर होगा, और बाकी सब देख लीजिए वही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? फॉलो के स्थान पर यहाँ पर टू लगा दीजिए और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर टू फॉलोइंग स्पीच मोर नोटेबल, मोर नोटेबल होगा, सॉरी मोस्ट नोटेबल नहीं होगा, यहाँ मोर नोटेबल होगा। और इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट होगा, यहाँ पर आईएनजी होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए भी गलत है और अंडरलाइन पार्ट देखा जाए तो वो भी गलत है, यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 OWS दिया हुआ है, वन हु इज होस्टाइल एंड वायलेंट, जिसका अर्थ होता है जो शत्रुतापूर्ण और हिंसक हो, तो क्या हो जाएगा? एग्रेसिव हो जाएगा, आक्रामक हो, शत्रुतापूर्ण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स दिया हुआ है, सिनोनिम्स बताना है। प्लूसिबल का अर्थ होता है जिस पर आप विश्वास कर सके, तर्क संगत, यानी क्रेडिबल, विश्वसनीय। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिनोनिम्स खोजना था। अगर इरिस्टेबल की बात की जाए जिसका अर्थ होता है इतना मजबूत कि इसका प्रतिरोध या अवरोध ना हो सके। इरेशनल का अर्थ होता है, इरेशनल की अगर बात की जाए कारण या स्पष्ट विचार के आधार पर ना हो, ठीक है। अनटेनेबल का अर्थ होता है आलोचना के खिलाफ समर्थन या बचाव करने में सक्षम ना हो। करेक्टली स्पेल्ड, क्वेश्चन नंबर 17 में है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है विस्फोट करना, एक्सप्लॉयशन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। स्पेल्ड खोजना था, राइट स्पेल्ड। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर देखा जाए तो एंटोनिम्स दिया हुआ है, एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। हिलोरियस, हिलोरियस का अर्थ होता है मजाकिया, मजाकिया अंदाज में, बेहद मज़ेदार। हाँ, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ह्यूमरलेस। ह्यूमरलेस का अर्थ होता है हास्य भावना की कमी होना, हास्य भावना की कमी होना, और हिलोरियस का अर्थ होता है हास्यप्रद। तो ऑप्शन डी ही इसका क्या होगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉमन एरर दिया हुआ है, ए सिग्निफिकेंट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। वॉलेंटियर्स यहाँ पर दिया हुआ ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ अगर बात किया जाए सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल वर्ब होता है। अगर इस वाक्य में देखा जाए तो स्टूडेंट्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है जो कि वॉलेंटियर का प्लूरल वर्ब के रूप में लेगा, इसलिए वॉलेंटियर को क्या होगा? वॉलेंटियर करेंगे, एस इसमें से हटा देंगे, क्योंकि वर्ब जो होता है ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है,
इसको एस या ई एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है, जबकि नाउन जो होता है सिंगुलर होता है उसको एस या ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा जिसमें वॉलंटियर है, वॉलंटियर इच ईयर फॉर, वॉलंटियर्स के स्थान पर वॉलंटियर होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर देखिए यहां पर दिया है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट। दो की बात की जा रही है इसलिए वर्ब आर रखा हुआ बिल्कुल सही है। फैक्टर, यहां पर जब दो की बात किया जा रहा है, जब वर्ब प्लूरल हो तो यहां पर फैक्टर, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू फैक्टर्स होना चाहिए। यहां पर फैक्टर के स्थान पर एस होगा, फैक्टर्स हो जाएगा। टू फैक्टर्स, समय और प्रौद्योगिकी के बारे में बात किया गया, समय और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करता है, इसलिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फैक्टर देख लीजिए, फैक्टर किस में है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैक्टर के स्थान पर फैक्टर्स होगा। अब फिल इन द 21 से 25 जो कि क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, आइए इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पहले समझिए। कैन यू डैश ए डीफ वुमन राइटिंग अ स्टोरी अबाउट ए वार। ठीक है, कैन यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमेजिन, कैन यू इमेजिन ए डीफ वुमन राइटिंग ए स्टोरी अबाउट ए वार। यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है कैन यू इमेजिन, देखिए दिया हुआ बिल्कुल डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट तो होगा नहीं और ना ही कंज्यूर होगा। यह इमेजिन करिए कि एक बाहरी कैन यू इमेजिन डीफ वुमेन, एक बहरा औरत, राइटिंग अ स्टोरी, एक कहानी लिखती है, वो भी युद्ध के बारे में। वेल ल्यूरा, ल्यूरा रीडिंग, सीयरिंग डिड हिज मोर इवर, सी वेंट टू फॉरेन कंट्री, जब वह विदेश गई थी, टू राइट ए स्टोरी, एक कहानी लिखी, सी वाज वेरी, वो बहुत बीमार थी, वेल सी वाज 11 ईयर्स, जब वह 11 साल की थी, बिकॉज ऑफ दिस द लोस्ट हर, क्योंकि वह अपना खो चुकी थी। क्या क्या खो चुकी होगी, आइए ऑप्शन देखिए। खो चुकी थी, हियरिंग, सुनने की, हियरिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह खो चुकी थी। लोस्ट हर, खो चुकी थी, क्या, हियरिंग, सुनने की। सी वेंट टू ए मसूरी स्कूल फॉर द डीफ, अब यहाँ पर सुनने की हियरिंग खो चुकी थी। लोस्ट हर, यहाँ पर वह बहरा हो जाएगी, सुनने की आदत जब खो चुकी होगी, उसके बाद वह कहाँ जाएगी, मसूरी स्कूल जाएगी, जो कि कौन सी स्कूल है, बहरों का स्कूल है। ल्यूरा वाज ए 19 ईयर ओल्ड, जब ल्यूरा जब 19 साल की होगी, वेल सी वेंट ए वर्क फॉर ए न्यूज़पेपर, वह काम करने जाएगी, कहाँ जाएगी काम करने, न्यूज़पेपर में। सी रोट अबाउट ए पीपल, वह लोगों के बारे में लिखेगी। प्लेसेस एंड आर्ट इन 1859, मोस्ट वुमेन आर जस्ट वेब्स, ज़्यादातर औरतें जो होती है, ज़्यादातर औरतें जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादातर औरतें मदर्स, ज़्यादातर औरतें जो होती है मदर्स, दे डिड नॉट वर्क आउटसाइड एट होम। यहाँ पर देखिए अब कंफर्म हो गया कि यहाँ पर मदर होगा। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ वुमेन्स वेयर जस्ट ए बेब्स, ठीक है, वो घरों में रहती है। दे डिड नॉट वर्क, वो काम करने नहीं जाती है घरों के बाहर। अदरवाइज देयर हस्बैंड वुड बी एंग्री, अदरवाइज नहीं तो उसका पति जो होता है गुस्सा हो जाता है। ड्यू टू दिस फीलिंग्स, इसके कारण। ल्यूरा यूज्ड ए डैश नेम, यूरा यूज्ड ए, तो ल्यूरा जो है किसका इस्तेमाल करती है नाम के रूप में, ल्यूरा जो है किसका इस्तेमाल करेगी नाम के रूप में, मैंस का नाम इस्तेमाल करेगी। डी मैंस का इस्तेमाल करेगी। 24 नंबर,
used a man's name when she wrote her story। क्योंकि अगर वो वोमेंस का नाम इस्तेमाल करती है। शी called herself हावर्ड ग्लूडन। शी थॉट, वह सोचती है। डैट अनलेस, अगर वह ऐसा नहीं करती है। शी यूज्ड ए मैस्कुलिन नेम, अगर वो औरतों का नाम इस्तेमाल करती है। पीपुल वुड बी, तो लोग यह सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे क्या हो जाएगा? होस्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होस्टाइल होगा। इसका अर्थ होगा कि किसी चीज़ के प्रति तीव्र भावना होना। इस पैसेज में अगर बताता है कि मैस्कुलिन नाम का इस्तेमाल नहीं करती है, तब तक लोग उसके खिलाफ रहेंगे। इसलिए होस्टाइल सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। आप लोग, आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट जो होता है बिल्कुल इजी होता है एमटीएस में। अगर आप चाहे तो इसमें से 4 क्वेश्चन जो है इजीली इसमें से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना इजी होता है, एक से एक रिलेटेड होता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो, आप हमारे चैनल पर, इस चैनल पर बने रहे। इंग्लिश और जीके का क्लास जो होता है डेली बेसिस पर आप लोग क्रमबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। और आप लोग अगर इस चैनल पर बने रहते हैं तो आपका स्कोर जो होता है इंग्लिश सेक्शन में जो होता है 20+ हो जाएगा। क्योंकि 25 में से 20+ अगर स्कोर आपका नहीं आता है तो आपका एमटीएस में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि जो कट ऑफ है जो वो काफ़ी हाई जाएगा। क्योंकि इस बार सीट की संख्या भी देखिए बहुत कम है, 1500 के अप्रॉक्स ही सीट है। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके स्कोर को इंक्रीज करिए। तो अभी के लिए बस इतना ही।